आज हम लोग पढ़ेंगे संचयी बारंबारता, वक्र अथवा त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और ये आज देखिए, आज का इम्पोर्टेंट क्लास इसलिए अब बोले थे आपको क्योंकि संचयी बारंबारता, वक्र अथवा त्वरण जो है चैप्टर का इंट्रोडक्शन, अर्थात आप बोले हिंदी में परिचय आज करवाएंगे आपको इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर का पूरा परिचय पढ़ेंगे और साथ में 1 से 4 तक प्रश्न भी पढ़ेंगे, जिसमें आज ही चैप्टर शुरू भी होगा और आज ही चैप्टर ये समाप्त भी होगा, चाहे या 2 घंटा लगे या 2.5 घंटा लगेगा इसका। ये चैप्टर एक ही दिन का ये चैप्टर था। ठीक है, आपको 2 दिन बोले थे, लेकिन हमें लगा कि नहीं, आप लोग 9th में तो माद माध्यक बहुलक आप लोग पढ़ चुके हैं, तो ऐसा किया जाए कि इसको एक ही क्लास में पूरा समेट लिया जाए। तो समझिए आज का इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए होगा, क्योंकि एक ही क्लास में परिचय भी और साथ में प्रश्नों का डिस्कशन भी, और वो भी पूरे भारतीय भुवन बुक से। ठीक है, भारतीय भुवन में 4 प्रश्न है, 1 से लेकर 4 तक। वो चारों प्रश्न को आप लोग को बनाएंगे और साथ साथ में चैप्टर का आपको हम परिचय समझाएंगे। तो सबसे टॉपिक इसमें पहले समझना है 2 पॉइंट, एक तो आपको आंकड़ा समझना है और दूसरा में सांख्यिकी समझना है। तो हम बात करते हैं आंकड़ा। तो आंकड़ा हम लोग 9th में पढ़ चुके कि आंकड़ा क्या होता है। आंकड़ा ये होता है कि यहाँ पे जितना सारे छात्र बैठे हुए हैं इसकी भी आंकड़ा तैयार किया जा सकता है। जैसे क्या है कि अलग अलग कैटेगरी के बच्चे यहाँ पे हैं, अलग अलग उम्र के बच्चे यहाँ पे हैं, तो इसको भी एक डेटा माना जा सकता है, एक आंकड़ा माना जा सकता है, डाटा माना जा सकता है। जैसे में बोल सकते हैं, या हम लोग परीक्षा लेते हैं आपके क्लास में, तो देखते हैं किसी का 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, ये हिसाब से नंबर रहता है। तो हम बोले कि 10 नंबर वाला कितना स्टूडेंट है, 20 नंबर वाला कितना स्टूडेंट है, 15 नंबर वाला कितना स्टूडेंट है, तो यही सब आंकड़ा होता है। लेकिन आंकड़ा के बारे में हम 9th में पढ़ चुके हैं, इसलिए उसका विशेष चर्चा यहाँ पे नहीं किया जाएगा। जब आपको एकदम नहीं समझ में आएगा आंकड़ा, तब आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आंकड़ा होता क्या है। ठीक है, यहाँ बात करते हैं सांख्यिकी का। हम सांख्यिकी कहते किसको हैं? तो गणित की वह शाखा है, यहाँ लिखा हुआ है कि सांख्यिकी का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो गणित, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का एकीकरण, जो आंकड़ा है उसको क्या करना है, एकीकरण करना है। आंकड़े का वर्गीकरण मतलब बांटना है, क्लासिफिकेशन करनी है। तो आंकड़े का वर्गीकरण, आंकड़े का प्रस्तुतिकरण, आंकड़े का विश्लेषण एवं आंकड़े की व्याख्या की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। बहुत ही जो डिफिनेशन है सांख्यिकी का। आपसे पूछा जाए कि बताओ सांख्यिकी किसे कहते हैं, तो पहले तो आंकड़ा समझो। हम बोले पहले आंकड़ा समझो। आंकड़ा हम लोग 9th में समझे, यहाँ भी थोड़ा सा आंकड़ा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे एक बेंच पर 5 स्टूडेंट का आंकड़ा तैयार कर रहे हैं। एक बेंच पर 5 स्टूडेंट है, एक का 30 नंबर है, दूसरा का 32 नंबर है, तीसरा का 28 नंबर है, चौथा के 15 नंबर है और पांचवा के 50 नंबर है। ये क्या है, एक आंकड़ा है। किसकी आंकड़ा है? तो सर नंबर का आंकड़ा है। ये नंबर का, हम बोले जितना छात्र छात्रा यहाँ पे बैठा हुआ है, छात्र एवं छात्राएं सभी, सबका उम्र अलग अलग है। किसी का 12 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल, ऐसे साल उम्र होगा। तो आप यहाँ बात करें कि 16 साल वाला कितना स्टूडेंट है, 14 साल वाला कितना स्टूडेंट है, या 15 साल वाला कितना स्टूडेंट है, 17 साल वाला कितना स्टूडेंट है, तो ये उम्रों का आंकड़ा हो गया। अगर इसी आंकड़ा को हम बांटना शुरू कर दें, इसी आंकड़ा को हम डिवाइड करना शुरू कर दें, सांख्यिकी हो गया। इसी आंकड़ों का एकीकरण करना शुरू कर दें, सांख्यिकी हो गया। इसी आंकड़े को हम प्रस्तुतिकरण करना शुरू कर दें, सांख्यिकी हो गया। और इसी आंकड़ा को हम विश्लेषण करना शुरू कर दें, इसी आंकड़ा को हम व्याख्या करना शुरू कर दें, ये सब क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहता है। अब बताइए सांख्यिकी की डेफिनेशन सबको याद हुआ? क्या बोलेंगे डेफिनेशन? हाँ, गणित का एक शाखा है ये। सांख्यिकी क्या है? गणित का एक। तब बोलेंगे गणित का वह शाखा है जिसमें आंकड़े का एकीकरण, आंकड़े का वर्गीकरण, आंकड़े का प्रस्तुतिकरण, आंकड़े का विश्लेषण, आंकड़े का व्याख्या करना ही क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। तो एक बार बोलिए सांख्यिकी किसे कहते हैं?
आंकड़ा कहते हैं। अब बताइए सांख्यिकी पूरा क्लियर हो गया सबको यहाँ पे। अब बात करते हैं आगे हम, इसके बाद बात करते हैं कि सर संचयी ब्रह्मवार्ता की, तो बाबू हम लोग ब्रह्मवार्ता के बारे में पढ़ चुके हैं, जो बार बार आवे उसे ब्रह्मवार्ता कहते हैं, लेकिन ये डिफिनेशन इसका सही नहीं हुआ। आपको हम समझाएंगे कि बारंबारता किसको कहते हैं, संचयी किसे कहते हैं। संचयी अलग चीज है, बारंबारता अलग है। तो हम संचयी बारंबारता भी समझेंगे, वक्र भी समझेंगे और अथवा तोरण के बारे में भी समझेंगे। इस चैप्टर में यही सब पॉइंटेड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बात आता है कि सर संचयी बारंबारता किसे कहते हैं, तो कहेंगे बाबू किसी वर्ग की बारंबारता तथा वर्ग के पहले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग उस वर्ग की संचयी बारंबारता कहलाता है। आप लोग के नहीं समझ में आया, चलिए हम 10 स्टूडेंट का आंकड़ा लेते हैं। कितना स्टूडेंट का? 10 स्टूडेंट का। तो बोलेंगे कि पहला स्टूडेंट जो है वह 15 नंबर लेकर के आया। हम एक क्लास की आंकड़ा तैयार कर रहे हैं, अंकों की आंकड़ा है ना, अंकों की। एक बच्चा 15 नंबर लेकर के आ गया, एक बच्चा 20 नंबर लेकर के आया, और एक जो है वो 5 नंबर लेकर के आया है, एक जो है वह 9 नंबर लेकर के आया है, और एक जो है वह 17 नंबर लेकर के आया है, और एक जो है वो 18 नंबर लेकर के आया है, एक 8 नंबर लेकर के आया है। हो सकता है दूसरा भी 15 नंबर लेकर के चला आया, हो सकता है तीसरा भी 8 नंबर लेकर के चला आया। तो ऐसे और क्या है, और आंकड़ा हम ले लेते हैं और लेकर चलाते हैं। कोई 16 नंबर लेकर के चलाता है, कोई 14 नंबर लेकर के चला आता है, कोई 25 नंबर लेकर के चला आता है, कोई 26 नंबर लेकर के चला आता है। ये एक हम बोल सकते हैं बउआ कि किसकी आंकड़ा दे रहे हैं, तो विद्यार्थी की अंकों की आंकड़ा दे रहे हैं। ठीक है, विद्यार्थी की अंकों की आंकड़ा दे रहे हैं। तो एक स्टूडेंट 15 नंबर लेकर के आया, दूसरा स्टूडेंट 20 नंबर लेकर के आया, तीसरा जो है 5 नंबर लेकर के आया, चौथा जो है 9 नंबर लेकर के आया। अब हम इसको सजा सकते हैं, सजाने के कई तरीका है, लेकिन यहाँ हम वर्ग अंतराल में समझाएंगे, वर्ग और अंतराल में। तो हम एक छोटा लेते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ऐसा तो हम बोल ही नहीं सकते हैं बाबू कि सर सबसे छोटा तो 5 है, सबसे छोटा 5 है। तो हम ऐसा कहने लिख लेते हैं कि 0 से 10 तक, 0 से। अब यहाँ पे प्राप्त अंक, प्राप्त अंक बड़ा इजी है। बताइए 0 से लेकर के 10 नंबर के पहले तक, ये 10 लिखे ना, तो 0 से 10 का मतलब 10 से पहले नंबर अंक लाने वाला कितना विद्यार्थी है, कितना विद्यार्थी। तो पहला हो गया एक, ये भी 2 3 4, 4 विद्यार्थी ऐसा हैं जो 10 से कम नंबर लेकर के आए हैं, 4 विद्यार्थी ऐसा है जो 10 से कम नंबर लेकर के आए हैं। अब बोलेंगे कि 10 से लेकर के 20 पूछे तो अब 20 से कम और 10 से अधिक लाने वाला कितना विद्यार्थी है, तो बोलेंगे सर 1 हो गया, 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 4 हो गया, 5 है ना, 5 विद्यार्थी। 20 को नहीं जोड़ना है इसमें, ठीक है। अब बोलेंगे सर 20 से 30 मतलब 20 से अधिक और 30 से कम मतलब 20 से लेकर के 29 तक कितना लाने वाले हैं, तो 1 विद्यार्थी, 2 और 3 विद्यार्थी। टोटल विद्यार्थी कितना था जोड़ सकते हैं, 4 5 9 और 3 कितना होता है 12। देखिए ऊपर गिन करके 12 ही होगा, है ना 12, ठीक है। तो ये आंकड़े को क्या किया, हम वर्गीकरण कर दिए, बांट दिए। तो ये है बारंबारता, जिसको बार बार गिने क्या कहलाया, लेकिन हम समझ किसको रहे हैं, संचयी बारंबारता को, संचयी बारंबारता को। अब समझना है, ऐसा नहीं कि बोझ लग करके समझना इसको, ये बहुत इजी है,
बोलेंगे सर संचयी बारंबारता का डिफिनेशन तो बहुत ईजी है। अब आप लोग के पता होगा एक उच्च वर्ग एक निम्न वर्ग है ना, उच्च वर्ग और अब मध्य वर्ग 9वां में पढ़ाए थे आपको कि उच्च वर्ग किसे कहते हैं, निम्न वर्ग किसे कहते हैं, मध्य वर्ग किसे कहते हैं, लंबाई किसे कहते हैं, ये सब पढ़ाए थे आप लोग को। तो बताइए इसमें उच्च वर्ग कौन है, इसमें उच्च वर्ग कौन है 10, निम्न वर्ग कितना है 0 है ना। इसमें पूछे तो निम्न वर्ग 10 और उच्च वर्ग 20, इसमें 20 निम्न हो गया और 30 उच्च हो गया। तो वही कह रहा है किसी वर्ग की बारंबारता तथा वर्ग के पहले सभी वर्गों की बारंबारता, वर्ग के पहले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग उस वर्ग की संचयी बारंबारता कहलाता है। अगर आपको संचयी बारंबारता निकालना है तो ये बताइए कि एक वर्ग तो ये हो गया, दूसरा वर्ग है ये, और ये तीसरा वर्ग है, इसमें कितना वर्ग है 3 वर्ग है। तो संचयी बारंबारता बताइए ये 4 हो गया। अब बताइए ये आप निकाल रहे हैं दूसरा वर्ग का संचयी बारंबारता, पहला वर्ग का संचयी बारंबारता तो सेम 4 लिख दीजिएगा, जितना बारंबारता उतने संचयी बारंबारता होता है। बात रहा समझ में, जितना बारंबारता उतना ही संचयी। अब निकाल रहे हैं किसका हम दूसरा संचयी बारंबारता, तो क्या कीजिए इससे पहले वाला सबको जोड़ लीजिए, इससे पहले वाला सबको, तो कितना होगा 5 और 4 9। अब इसका निकालेंगे तो इस सब को ऊपर लग जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 12 हो गया। एक तो संचयी बारंबारता ऐसे निकालोगे, दूसरा में सर एकदम इजी तरीका से कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो 4 है तो 4 लिख दो और 4 में यहाँ वाला जोड़ो, कितना होगा 9 में यहाँ वाला जोड़ो, कितना होगा 12। आप ऐसे भी संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं। तो बताइए संचयी बारंबारता आप निकालना सीखें, आंकड़े को सजाना सीखें लेंथ के हिसाब से, बारंबारता भी आप लिख लेंगे। इसको हम बारंबारता बोलते हैं, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। यह हम 0 से 5 भी ले सकते थे और 0 से 20 भी ले सकते हैं, आपके आंकड़ा के हिसाब से लेना है, ठीक है, आंकड़ा किस हिसाब से उस हिसाब से ले लेना है। तो ये था संचयी बारंबारता। बात करते हैं कि सर संचयी बारंबारता वक्र अथवा तोरण जो है क्या होता है, तो कहा जाता है बाबू कि यह संचयी बारंबारता वितरण का आलेखीय प्रदर्शन को वक्र अथवा तोरण कहते हैं। मतलब जो संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता वितरण का जो आलेखीय रूप में आप प्रदर्शन करेंगे, किस रूप में, आलेख के रूप में जो आप प्रदर्शन करेंगे, किसको, संचयी बारंबारता को। इसको देखिए संचयी बारंबारता को आप एक आलेख के रूप में दिखाएंगे, वही क्या कहलाएगा, वक्र अथवा तोरण कहलाएगा, वक्र अथवा तोरण कहलाएगा। अब बोलते हैं कि सर ये बताइए कि तोरण कितना प्रकार के होता है, तो तोरण 2 प्रकार के होता है। एगो के नाम है शेष से कम प्रकार का तोरण, शेष से, और दूसरा में शेष से अधिक प्रकार का तोरण। बस इसमें 2 ही क्वेश्चन इस चैप्टर में, शेष से कम प्रकार और शेष से अधिक प्रकार, शेष से कम प्रकार और शेष से अधिक प्रकार के तोरण है। तो पहले यहां तक बताओ, अभी हम 3 चीज मुख्य रूप से सिखाएं आपको, वर्ग बांटना, बारंबारता लिखना, संचयी बारंबारता लिखना। क्या ये तीनों आपसे लिखा जाएगा? ठीक है। और ये बताइए कि हम इसको वक्र तोरण को कितना विधि से, 2 विधि से हल करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले से कम प्रकार का तोरण किसे कहते हैं। तो वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को x अक्ष पर, वर्ग अंतराल के ऊपरी सीमा को और संचयी बारंबारता को y अक्ष पर लेकर बिंदुओं को अंकित कर उन्हें मुक्त मृद हस्त रेखा से मिलाने पर प्राप्त तोरण को से कम प्रकार का तोरण कहते हैं। अब बिना क्वेश्चन को तो हम इसको ले नहीं सकते, चलिए क्वेश्चन से ले लेते हैं इसके लिए। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन से ले लेते हैं जिसको आपको समझाने में आसान होगा। चलिए क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं लेंगे, बहुत इजी वाला ले लेते हैं। यहां लेते हैं वर्ग अंतराल बाबू, वर्ग
अंतराल, है ना, वर्ग अंतराल। और बगल में उसके लेते हैं बारंबारता, है ना, बारंबारता, बारंबारता। तो बोलेंगे सर वर्ग अंतराल कहाँ से ले लिए जाए, तो बोलेंगे 0 से 10 ले लो। आप 0 से 20 भी ले सकते हो, ये क्वेश्चन पर निर्भर करता है कि क्या देगा। हम 0 से 10 ले रहे हैं, ठीक है। और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और हम आगे तक जा सकते हैं, 50 से 60 भी ले सकते हैं, 50 से 60 हो गया। ये क्या दे दिया गया आपको, प्रश्न में देगा वर्ग अंतराल, नहीं भी देगा तो वर्ग अंतराल आप बना सकते जब आंकड़ा दे दे सीधा। तो ये प्रश्न में वर्ग अंतराल दिया, इसकी बारंबारता आपको दे देता है 5, 12, ठीक है। अपना मन से और कुछ भी ले सकते हैं। हम एक प्रश्न ले लेते हैं 8, 15, 10, 8, 15, 10, 5, 15, 5, 12, 8, 15, 10। एक और मान लेते हैं 6 अपना मन से, क्या दिक्कत है इसमें, हो गया। और आगे तक भी ले सकते थे। तो ये तो बारंबारता हो गया। और अगर आप तोरण बनाओगे बाबू तो बारंबारता के बाद चाहिए क्या से, देखिए ये आपको प्रश्न में दे देगा ऐसे। चलो इस प्रश्न है आपका, मान लीजिए, ठीक है। चलो ये प्रश्न दे दिया गया आपको, ठीक है। और इसका क्या बोले कि बताओ, ऐसा प्रश्न दे सकता है और पूछ सकता है से कम प्रकार के तोरण, से अधिक प्रकार के, दोनों प्रश्न ऐसे देकर के क्या पूछ सकता है, से कम प्रकार का तोरण और से अधिक प्रकार का। इस प्रकार के आपको प्रश्न दे दे और दो टाइप से आप प्रश्न पूछेगा, से कम प्रकार और से अधिक प्रकार, से कम प्रकार और से। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, से कम प्रकार, से कम प्रकार में। तो यहां से कम प्रकार में क्या होता है कि वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को, वर्ग अंतराल के क्या लेना है, ऊपरी सीमा को लेना है। तो बताइए बाबू वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा, वर्ग अंतराल के ऊपरी सीमा लेना है। तो आंकड़ा हम तो 0 से ले लिए हैं, ठीक है। आंकड़ा हम क्या किए हैं, 0 से ले लिए। तो ऊपरी सीमा से चलना है, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को x अक्ष पर और संचयी बारंबारता को y अक्ष पर। तो यहां लिखना होगा सबसे पहले, क्या लिखिएगा, वर्ग अंतराल के से कम, से कम, यहां लिखना होगा नया टॉपिक, वर्ग अंतराल से कम, से कम। तो से कम कहां से लिखिएगा, तो ऊपरी सीमा से। तो ये बताइए जो ये आपको बारंबारता दिले है वो कितना के दिले है, कितना से कम के दिले है बाबू, 10 से कम का दिले है। लिखोगे ना बाबू, ये आंकड़ा जो बारंबारता 5 दिले है ये किसका दिया होगा, 10 से कम का। यहां लिख सकते हैं 10 से कम। बोलिए किसी का लिखने में दिक्कत है तो 10 से कम, और ये 20 से कम, 20 से कम। और इसकी बात करें तो 30 से कम, 30 से कम। अगर इसकी बात करें तो 40 से कम। अगर इसकी बात कर दे तो 50 से कम, और ये 60 से कम। हो गया ना। अब इसमें चाहिए तो ज्यादा कॉलम चाहिए था, नहीं कॉलम तो हमको 2 ही को चाहिए। एक संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो हम बताए थे संचयी बारंबारता किसे निकलता है, भाई 5 है तो 5 रहने दो, 5 में 12 जोड़ो तो 12 5, अब 17 में 8 जोड़ो
25, 25 में 15 जोड़ो 40, अब 40 में 10 जोड़ो 50 में 6 जोड़ो 56। संचयी बरम्बारता निकालना सीखे। ये 5 था तो 5 लिख दिए। अब अगला लिखेंगे दूसरा वाला तो दोनों के जोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 और 12 17। तीसरा वाला लिखेंगे तो तीनों के जोड़ देंगे। चौथा वाला लिखेंगे तो चारों के जोड़ देंगे। पांचवा वाला लिखेंगे तो पांचों को जोड़ देंगे। और छठा वाला लिखेंगे तो 6 को जोड़ेंगे। तो संचयी बरम्बारता किसी को लिखने में दिक्कत नहीं ना संचयी बरम्बारता लिखने में। अब अगर दिक्कत नहीं है और ये लिखा गया, ठीक है, ये तो आपका लिखा गया है। समझने का प्रयास करना है अब कि हमको चाहिए तो तोरन, लेकिन ग्राफ कॉपी चाहिए यहाँ पे। तो ग्राफ कॉपी है नहीं, ऐसा करते ग्राफ कॉपी एक ले लेते हैं, ठीक है। ग्राफ कॉपी अगर मिल जाएगा ज़्यादा बढ़िया है। ग्राफ कॉपी, ग्राफ कॉपी प्राइज नहीं चाहिए, कॉपी ही चाहिए हम लोग को ना। ये तो थोड़ा सा टफ ग्राफ है, चल इसी को लेते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत इसमें? ग्राफ कॉपी दिखाई दे रहा है आप लोग को? दिखाई दे रहा है ना? थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। हो गया ना? ये ग्राफ कॉपी ले लिया गया। इस पे 2 अक्ष बनाइए। एक अक्ष देखो यहां बना देते हैं और दूसरा अक्ष हम यहां बना देते हैं, ठीक है। एक अक्ष का नाम है x और दूसरा का नाम है डिफिनेशन क्या कहा? वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को एक अक्ष पर रखिए। ऊपरी सीमा को किस अक्ष पर रखना है? एक अक्ष पर रखना है ना ऊपरी सीमा को। तो इसको रखना है एक अक्ष पर, ये नीचे वाला को, है ना। किसको रखना है? ये नीचे वाला को रखना है एक अक्ष पर। बोलिए किसको रखें हम? अरे फिर से समझो, यहां पे यही तो मेन समझना है। इससे कम में क्या कह रहा है कि वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को एक अक्ष पर रखिए और जो संचयी बरम्बारता है उसको y अक्ष पे। तो संचयी बरम्बारता ही ना है, तो इसको ना y पर रखिएगा। तो चलिए हम इसको रखते हैं। तो कहां से शुरू है? 10 से शुरू है ना बाबू। तो चलिए एक घर के मान लेते हैं 10, 20, ज़्यादा छोटा हो जाएगा, दो घर पे दूरी ले लेते हैं, ठीक है। 20, 30, 40, 50, 60 और आगे तक भी जा सकते हैं, 70, 80। यहाँ लिखना होगा, क्या लिखे? से कम, से कम। हो गया। अब इसको लिखे संचयी बरम्बारता को y वाला पे। तो 5 से लेके 56 तक हटाना है, मतलब 60 तक। तो हमको 5-5 के दूरी पर मान लेना होगा, तब ना हटेगा। तो यहाँ देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50 के बाद 55, 60, 65। यहाँ तक बहुत हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि 10 से कम संचयी बरम्बारता 5। तो 10 से कम तो ये है। अब 5 कहाँ इधर से आएगा? तो ये ने एक डॉट दे दीजिए, यहाँ पे डॉट दे दिए यहाँ। और क्या लिखिएगा बोलिए? लिखिए जैसे ग्राफ में लिखते हैं ना जी। कैसे लिखते थे ग्राफ में?
x16 के पहले और y वाला के बाद में, ऐसे नहीं लिखा था x16 के पहले और y वाला को, तो x कितना है, तो क्या लिखेगा 10,5 हो गया। दूसरा में बोला 20 से कम 17, तो 20 तो ही है और 17 कहाँ होगा, तो थोड़ा सा ऊपर से जाइए और 17 थोड़ा होगा 20 के थोड़ा नीचे, हाँ लिख दीजिएगा 20,17। फिर तीसरा पॉइंट क्या बोला, 30 जो है इसे 25 पर, 30 से कम 25, तो 30 आई है, 25 कहाँ है, 25 यहाँ पे है, देखिए 30 से जा रहे हैं ना, अगर तो 25 से रहते हैं ना, टकरा रहा है बिंदु, तो क्या लिखेंगे 30,25। चलिए तीसरा बिंदु पर आइए, 40 से कम 40 से है ना, तो इधर से भी 40 है उधर से भी 40, कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा ऊपर यहाँ पे 40 हो जाएगा यहाँ पे है ना, देखिए 40 है ना, तो 40,40 40,40, फिर 50 से कम 50 पर आगे है ना, 50 से कम 50 तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ है ना जी 50,50, 60 से कम कितना है 56, 56 हो जाएगा 55 से थोड़ा नीचे, हाँ 55 से थोड़ा सा ऊपर चल जाना है, 55 यहाँ पे हो जाएगा 60,56 लिख दिए। अब क्या करेंगे हम, इसको मिला देंगे, मिलाना कैसे देखो, यहाँ से ऐसे ये से मिला दिए, ई बिंदु से मिला दिए, इस बिंदु से मिला दिए, ई बिंदु से मिला दिए और ई बिंदु से ये मिला दिए, यही है तोरण। ये क्या खींचा गया, तोरण खींचा गया, ठीक है। बोलिए इसी को क्या बोलते हम लोग, किसका तोरण खींचा हुआ, तो से कम का तोरण खींचा हुआ है ना, लिखना होगा से कम का तोरण, से कम प्रकार का तोरण, हाँ से कम प्रकार का तोरण खींचा हुआ है। तो बोलो से कम प्रकार के तोरण, अगर आपको हार्ड लग रहा है तो बोलिए, हार्ड लग रहा है। अब एक से अधिक प्रकार के तोरण हम समझ लेते हैं, ठीक है, से अधिक प्रकार के तोरण, अगला में आइए। तो से अधिक प्रकार के तोरण में क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल के निम्न सीमा को एक अक्ष पर रखिए, निम्न सीमा को, और इसमें किसको रखना था सर, उच्च सीमा को, है ना। बढ़िया से अगर समझेंगे तो आपको ये भी झमेला हटा देना है, से कम से बेसी वाला। हम एक डिफिनेशन याद कर ले, ऊपरी सीमा, तो इसमें ऊपरी सीमा कौन है बाबू, यही ना है। तो भाई ऊपरी सीमा के रखे कि नहीं रखे, हम देखिए तो एक अक्ष पर सब ऊपरी सीमा रखा हुआ है, एक अक्ष पर, एक अक्ष पर रखे हैं, ऊपरी सीमा को कहां रखे, एक अक्ष पे रखे हैं, और संचयी बारंबारता को वाई अक्ष पे रखे हैं। बस यहाँ लिखने के तरीका होना चाहिए, यहाँ लिखेगा 10 से कम 20 से कम, ठीक है। अब अगला में आ जाते हैं सेकेंड टाइप में। तो इसी प्रकार वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को एक्स अक्ष पर और उच्च सीमा को वाई अक्ष पे रखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चंस की पहले ले लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस, रुक जाओ एक मिनट, क्वेश्चंस लेना है ना। क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे, पहले क्वेश्चंस हमको ले लेना है। देखिए ये हो गया एक क्वेश्चन से ले लेते हैं। यहाँ पे हम वर्ग अंतराल लेते हैं, ठीक है, वर्ग अंतराल, और यहाँ लेते हैं बारंबारता, बारंबारता। तो बोले कि सर वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ ले लिया जाए, ठीक है। वर्ग अंतराल चालू किया था, बीस से लेते हैं, पर मैं क्या करें, 20 से ले ले, 20 से पता कितना ले लें, 30 ले लेते हैं ना, और 30 से 40, 40 से
50, 50 से और 60 से 70, जहाँ तक मन करे 70 से 80 से और 90 से हो जाएगा 100। यहाँ पे देखिए 6 7 3 2 5 2 3 1 ऐसे कुछ ले लिए हम। ठीक है, ब्रह्मांड अपना मन से मान लिए। हमको से अधिक प्रकार का तोरण बनाना है, से अधिक प्रकार का, बस 2 कॉलम बनाइए इसके लिए। कितना कॉलम बनेगा? 2 कॉलम। 2 कॉलम बनाएंगे, यहां लिखेंगे से अधिक, से अधिक लिखेंगे ना, से ऊपर लिख देना वर्ग अंतराल समझने के लिए। और यहां संचयी, संचयी बारंबारता, ये नहीं लिखोगे, संचयी बारंबारता और वर्ग अंतराल, इतना तो लिख लेंगे बाबू। अब बोलेंगे सर क्वेश्चन दे है से अधिक लिखना है, तो एक मतलब ये आंकड़ा जो है 20 से अधिक का है ना, 20 से, इसका मतलब है कि सर निम्न सीमा को ही लिखना है इसमें। से अधिक वाला में किसको लिखना है? निम्न सीमा को। तो 20 से अधिक, 20 से अधिक, 20 से अधिक हो गया, थोड़ा सा इसको नहीं कर देते, 20 से अधिक है ना। अब 20 से अधिक के संचयी बारंबारता 6 हो गया। अब आइए इसमें कितना? 30 से अधिक, बोलिए तो जोड़िए दोनों के, कितना हो जाएगा? 13। अब आइए 40 से अधिक, 40 से अधिक जोड़िए, अभी तीनों के जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 16। अब 50 से अधिक कितना हो जाएगा? 18, नहीं तीनों के, चारों को जोड़ देना है। अब 60 से अधिक, 60 से कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 21। बड़ा आसान से हम लोग बनाते, 23, तो 23 लिखना है। अब 70 से अधिक, 70 से अधिक कितना हो जाएगा जोड़े से? 25। अब आइए 80 से अधिक कितना हो जाएगा? 28। और 90 से अधिक कितना हो गया? 29 हो गया। अब हमको ग्राफ कॉपी एक लेना होगा, है ना? ग्राफ कॉपी लेना होगा, लेकिन ये हो गया संचयी बारंबारता गलत। क्या हो गया? संचयी बारंबारता गलत हो गया। अब बोलेंगे सर संचयी बारंबारता गलत कैसे हो गया? इसीलिए पहले हम इसको बना लिए ताकि कंफ्यूजन आप लोग के नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए क्या बोला था, बोला था कि 10 से कम, तो 10 से कम तो 5 गो था, 20 से कम तो ये दोनों के जोड़े, जोड़े ना बाबू। और 30 से कम तो 30 से कम लोग सभी के जोड़ दिए थे। आप 40 से कम तो 40 से कम जितना था सबको जोड़ दिए, 50 से कम तो 50 से सब जितना था सबको जोड़ दिए। लेकिन इसमें क्या कहा 20 से अधिक, तो क्या 20 से अधिक 6 गो है? खाली 6 ही 20 से अधिक है, तो 20 से अधिक ही पूरा था, तो हमको तो पूरा लिखना चाहिए। बात है ना समझ में? बस यहीं पे समझना आपको, से कम और से अधिक में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यहां पे क्या बोला गया, तो बोलेंगे कि सर से कम में मतलब 10 से कम बोल रहे संचयी बारंबारता, तो 10 से कम तो 5 है। हम बोलते डायरेक्ट पूछते कि 40 से कम संचयी बारंबारता बताओ, तो इस सबको जोड़ देते आप, सबको जोड़ के बताते हैं ना। 40 से कम जितना सबको क्या करते आप? जोड़ देते। लेकिन इसमें हम आपसे क्या पूछे हैं कि 20 से अधिक, 20 से अधिक, तो बताइए कि सर 20 से अधिक क्या 6 ही है? हमको ये बताओ, तो ये बताओ गलत है कि सही है? गलत है। तो 20 से अधिक कितना होगा? 29 होगा। आ रहा बात समझ में आप? और 30 से अधिक, तो 30 से अधिक इसको छोड़ के चलना होगा, इस सब के जोड़ना होगा। बात है ना समझ में? खाली बस संचयी बारंबारता सीखने उससे मतलब नहीं है, संचयी ऐसा ही निकलता है, लेकिन से और कम पर तो भी ध्यान दीजिएगा। अब वर्ग अंतराल के संचयी बारंबारता जैसे निकाले ना पीछे में, और सही निकलता है, और जैसे अभी निकाले वैसे ही निकलता है। लेकिन से और कम में आके नहीं फंसना, से और कम में खाली डिक्लेयर करके रखना है।
अब बोला कि 30 से अधिक, तो बताइए कितना होगा, हमको नहीं पता, आप लोग खुद बताइए 30 से अधिक कितना होगा, बोलो जल्दी। 23 होगा, कैसे हो जाएगा 23 अधिक? अरे भाई 30 से अधिक, तो 30 से अधिक तो यही सब ने जुटेगा, कितना होगा? तो 30 से अधिक का ही आंकड़ा है, कितना होता है? 23 होगा, तो 23 लिखिए यहाँ पे। चलिए अब बोला कि 40 से अधिक, तो 40 से अधिक यहां से यहां तक है, कितना होगा? कितना? 16। चलिए एक और आंकड़ा देखिए यहाँ पे, 1 मिनट। हाँ, अब बोला गया 50 से अधिक, कितना है? 13। अब बताइए 60 से अधिक 11, और 70 से अधिक 6, 80 से अधिक 4, और 90 से अधिक 1 ही है। ये हुआ संचयी बारंबारता। अब बोलिए, यहां पे किसी का कंफ्यूजन लग रहा है तो बोलिए हमको। बोलिए, किसी का दिक्कत है तो। बोलो, यहां पहले क्लियर करेंगे तब ना आगे बढ़ेंगे हम, हैं? बात आ गई समझ में? से कम और से अधिक लिखने में संचयी बारंबारता, किसी को दिक्कत है तो अभी बोलिए, तभी आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं, अब इसका ग्राफ खींचना है तो ग्राफ कॉपी ले लो यहां से। ये ग्राफ कॉपी हो गया। ये ले लिए वाई अक्ष और ये ले लिए एक्स अक्ष पर किसको लिखना है पता है? यहाँ पे लिख दिया गया है कि सर एक्स अक्ष पर किसको लिखना है? वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को। ये कौन सीमा है? निम्न सीमा तो है बाबू लिखा हुआ, तो यहां लिखिए 20 से कम, फिर 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70, 80 और 1 मिनट, कम ना अधिक होगा ना, 90 से अधिक है, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक, 50 से अधिक, 60 से अधिक, 80 से अधिक और 90 से अधिक। यहां लिखना है से अधिक, से अधिक। बोलिए किसी की दिक्कत है? यहाँ पे से अधिक। ऊपर लिखना है संचयी बारंबारता को। संचयी बारंबारता 29 गया लास्ट, 29 गया ना लास्ट। अब कॉपी क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20, मतलब लगभग 2 2 के फर्क पे ले लेंगे तो हो जाएगा, अट जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, 2 2 के फर्क पे लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, बस 29 तक 30 तक ले लिए हम लोग। इधर लिख देना संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब आइए 20 से अधिक कितना संचयी बारंबारता? 29। तो भाई 20 से अधिक का 29 है तो 29 तो यहां हो जाएगा। आइए से सीधे 29 कहां हो जाएगा? 28 और 30 के बीच में, तो लिखिए 20 और 29 कॉमा दे दीजिए, 20, 29 हो गया एक बिंदु। किसी की दिक्कत बिंदु देने में? चलिए दूसरा में आइए। दूसरा में क्या बोला? 40 से
अच्छा 30 से अधिक के संचयी बारंबारता, तो 30 से और आइए 23, तो 23 कहाँ होगा? 22 और 24 के बीच में हो जाएगा। यहाँ पे दे दीजिए बड़ा डॉट है और लिख दिए कितना 30,23। फिर क्या बोला 40 से अधिक 16, तो 40 से यहाँ 16 कहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आइए 16 यहाँ पे दे दिए एक बड़ा डॉट और लिखिए 40,16। उसके बाद 50 से अधिक का 13, तो 50 से अधिक का 13 कहाँ होगा? तो 13 आइए यहाँ पे 14 और 12 के बीच में, यहाँ पे हो जाएगा कितना लिखिएगा 50,13। यहाँ आइए 60 से अधिक 11, तो 60 से अधिक 11 कहाँ होगा? देखिए यहाँ पे हाँ 12-10 के बीच यहाँ हो जाएगा। ठीक है, कितना लिखिएगा 60,11। चलिए उसके बाद 70 से अधिक 6, 70 से अधिक 6, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे 70,6। 80 से अधिक 4, तो 80 से अधिक 4 यहाँ हो जाएगा 80, बोलो आ रहा समझ में ना 80,4। 90 से अधिक 1, तो यहाँ पे हो जाएगा बगल में 90,1। अब ग्राफ का अथी एक लाइनिंग ले लिए और इसको मिला दीजिए हाथ सीधा ऊपर से, एक दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, कहाँ नहीं लिए 60, अच्छा हाँ 60,11 एक छूट गया था ना, इधर चल जाएगा, छूट गया था, ये हो गया। ठीक है, से अधिक प्रकार का त्वरण, से अधिक प्रकार का तोरण बोलिए, से अधिक प्रकार का तोरण। ये आज का इंट्रोडक्शन था। अगर इंट्रोडक्शन समझ में आए तो चैप्टर यहीं पे समाप्त। ठीक है, मेन था इसका इंट्रोडक्शन ही, समझ गए? तो ये बताइए यहां तक हम लोग अभी क्या क्या सीखे। ठीक है, ये पहले हम लोग समझते हैं, फिर से एक बार प्रयास करते हैं आपको समझाने का। हम क्या क्या समझे अभी? सबसे पहले सांख्यिकी क्या होता है, सब क्लियर हो गया। दूसरा में हम आंकड़ा, तीसरा में हम वर्ग अंतराल कैसे बनता है, फिर बारंबारता कैसे लिखाता है, संचयी बारंबारता, खाली संचयी बारंबारता कैसे लिखाता है, से कम का संचयी बारंबारता कैसे लिखाता है, से अधिक का संचयी बारंबारता कैसे लिखाता है। यही चीज आपको समझना था। उसके बाद ऐसे बनाना है। ठीक है, यहां से माध्य भी निकाल सकते हैं, लेकिन माध्य के लिए छोड़ो, अलग से बताएंगे। ठीक है, तो तोरण से भी माध्य निकाल सकते हो, लेकिन माध्य के लिए अलग फार्मूला, अलग रूल्स, अलग क्लास चलेगा उसका। तो ये था तोरण का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में किसी का प्रॉब्लम है से तो बोलिए। ये चैप्टर अब ज़्यादा देरी का नहीं है, बस ऐसा ऐसा आपको 4 गो प्रश्न बनाएंगे। किसी का दिक्कत बना देने, चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपको। ठीक है, ज़्यादा समय लगेगा नहीं, 1 घंटा के आसपास भी नहीं लगेगा। समझ गए तब 30 मिनट लगेगा, क्योंकि अब समझाना है नहीं। अब तो सीधा सीधा आप बोलेंगे, उसे हम बनाएंगे। बोलना आप लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे बोर्ड पे हम। पहला देखिए, पहला प्रश्न आपका है, भारतीय भवन बुक से लिए। पहला प्रश्न क्या है? कहता है किसी अस्पताल के 55 मरीजों की आयु का संचयी बारंबारता वक्र बगल में अंकित है, एकदम है बगल में अंकित। उसका तोरण खींचा भी हुआ है। बात है समझ में, तोरण खींचा भी हुआ है। कह रहा है 30 वर्ष से कम आयु के मरीजों की संख्या कितना है? 30 वर्ष से कम, 30 वर्ष से, तो बताइए बाबू 30 वर्ष से कम, तो 30 यहां है और ये जो आंकड़ा देले है वो किसका? अगर देखो नीचे से मिला रहा है ना, अगर ऐसे जा रहा है तो से कम का बन रहा है, पता है नहीं? अच्छा एक चीज और कॉमन तो समझो, यहाँ पे बार बार गड़बड़ाते रहेंगे आप लोग। अरे क्या हुआ, पूरा कट गया होगा सबसे, हाँ पूरा कट गया होगा। पूरा कट गया होगा, गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे
चलो दोनों के एक बार ही लेकर चलाते हैं और बढ़िया हो गया यहाँ पे कि दोनों एक जगह भी आ गया। ठीक है, एक चीज देखो, दोनों में कॉमन चीज नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है कि बोलेंगे सर एक चीज यहां पे कॉमन ये है कि से कम में यहां से बनता है और से अधिक में उधर से बनता है ना। तो ये बताओ कि आगे जो प्रश्न है, तो प्रश्न अब लेना पड़ेगा हमको पूरा जी, तो टाइम लग जाएगा यहां पे। चलो आ जाएगा यहीं से सब जो होगा। देखो यहां तो इस से कम का है या से अधिक का है? से कम का पहचान गए ना, से कम का है। तो ये जो आंकड़ा यहां पे दिया हुआ है बाबू, क्या बोला? यहां पे किसी अस्पताल के 55 मरीजों की आयु का संरचना बगल में अंकित है। पहला प्रश्न बनाना है कि 30 वर्ष से कम आयु के मरीजों की संख्या कितना है। तो 30 साल से कम कितना मरीज है? 35 मरीज है। निकाल दिए, आंसर लिख दिए डायरेक्ट, 35 मरीज। ठीक है, अगर इसमें पूछता कि 10 से कम आयु वाला के, तो बोलते 15 मरीज। बोलता 20 से कम उम्र वाला के 27 मरीज। 40 से कम उम्र वाला 55 मरीज है। टोटल 55 मरीज है ना यहाँ पे। फिर क्या बोला? कितने मरीजों की आयु 10 वर्ष से 20 वर्ष के बीच है। मतलब 10 साल से लेकर के 20 साल कितना है? 10 से 20 साल के बीच पूछ रहा आपसे। तो ये क्या दिया हुआ है? 20 से कम मरीज टोटल कितना है? 20 से कम उम्र के मरीज टोटल कितना है? 27 मरीज है जो 20 से कम उम्र के है। और 10 से कम साल वाला कितना मरीज है? 15 मरीज है। जिसका उम्र 10 साल से कम है, जिसका उम्र 10 साल से कम है कितना मरीज है? और जिसका उम्र 20 साल से कम है कितना है? इसका मतलब ये 27 जो जुटल है, ये तो ये वाला भी जुटल होगा ना जी। क्योंकि मान लिया जाए कि 20 से कम उम्र वाला यहाँ पे 27 स्टूडेंट है। कितना स्टूडेंट? और हम बोले कि बताओ बाबू कि इसमें ना 10 से कम वाला 15 है, तो बचाओ दोनों के बीच वाला कितना होगा? तब क्या करेंगे? जोड़ देंगे, घटा देंगे ना। कितना मरीज होगा? 12 मरीज हो जाएगा। कितना मरीज? 12 मरीज। तो इसमें से 27 में से हम 15 घटा के बोल दिए। नहीं समझ में आया यहाँ पे आंकड़ा? इतना इजे बाबू कि 20 से कम के मतलब यहू जुटल होगा ना संचयी में। ये क्योंकि बगल में संचयी बारंबारता लिखल रहता है। बगल में क्या लिखल रहता है? संचयी बारंबारता है। तो संचयी का मतलब नीचे वाला सब जुट गया होगा टोटल एकदम। 0 उम्र से लेकर के 20 साल तक के, 0 से लेकर कितना साल तक के? तो टोटल 20 से कम वाला 27 गो मरीज है। तो 10 से कम वाला कितना मरीज है? 15 गो। तो बोले जेकर उम्र 11 से 20 से, तो बोलेंगे 12 गो हो जाएगा। तो यहाँ आंसर में क्या भर दीजिएगा? 12। तो पहला वाला प्रश्न क्लियर। इसी प्रकार दूसरा वाला प्रश्न, चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोला। किसी कारखाने के 50 कर्मचारियों का मासिक वेतन निम्नांकित तोरण द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, किसी कारखाने के 50 कर्मचारी, एक कारखाना में 50 गो कर्मचारी काम करते हैं, जिसका वेतन एक तोरण के द्वारा क्या किया गया है? दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया कि मासिक वेतन 200 रुपया मिलता है। मतलब 200 से कम मिलता है, 400 से कम, 600 से कम, 800 से कम, 1000 से कम, 1200 से कम, 1400 से कम वेतन मजदूरों को मिलता है। कहने का मतलब है कि 200 से कम कितना मजदूर के मिलता है? 4 मजदूर के। 400 से कम कितना मजदूर के? 14 मजदूर के। 600 से कम कितना मजदूर के? 37 मजदूर के। 800 से कम कितना मजदूर के? और 1000 से कम कितना मजदूरों को? 50 मजदूरों को मिलता है। तो कह रहा 1000 से कम मासिक वेतन पाने वाले कितने कर्मचारी हैं जिनका वेतन 1000 से कम मिलता है? वो कितना कर्मचारी हैं जिसका वेतन 1000 से भी कम मिलता है? बोलिए कितना कर्मचारी है? 50 कर्मचारी है। कितना कर्मचारी? भर दिया पे 50 कर्मचारी। किसी की दिक्कत? क्योंकि 1000 से कम मिलने वाले कितना कर्मचारी हैं पे दिखाया गया है? 50 कर्मचारी हैं।
हो गया क्लियर। दूसरा में क्या बोला, बोला 600 से 800 के बीच, मतलब 600 से 800 के बीच कितना मिलता है, तो दोनों घटा दीजिएगा, कितना मिलता है, 9 कर्मचारी को मिलता है कितना वेतन, 600 से अधिक, अब 800 से कम, 600 से अधिक मिलता है, 800 से कितना कर्मचारी को, 9 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका वेतन कितना से कितना के बीच है, 600 से 800 रुपया। आ रहा बात समझ में। आगे बताएं, 400 से 600 के नीचे, मतलब 400 से अधिक और 600 से नीचे मासिक पाने वाले कितने कर्मचारी हैं, बोलिए कितना कर्मचारी, 600 से 400, तो 600 यहाँ है और 400 यहाँ है, तो मतलब इसमें से इसको हटा दिए, कितना आएगा, 23 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका वेतन कितना, 400 से 600 के बीच मिलता है। हो गया कंप्लीट। ये समझने में किसी की दिक्कत नहीं, इसी में बोला है, बढ़िया से समझिए। इसी प्रश्न में तो पूछा ही पूछा है, आगे और क्या बोल दिया है कि बटन की संरचना बारंबारता सारणी बनाइए, बटन के संक्षिप्त बारंबारता सारणी बनाइए। एक में बटन की संचयी बारंबारता और संचयी संक्षिप्त बारंबारता सारणी बनाइए, है ना। पहला प्रश्न इसका है, ये तो एक था, ये बी था। तो चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं, ए और बी दोनों। सबसे पहले क्या करें, हम वेतन लिख देते हैं, से कम, ये नहीं लिखेंगे, या वर्ग अंतराल जैसे भी लिखना आप लिख सकते हैं, से कम, और यहां पे बारंबारता है ना, बारंबारता, और यहां पे क्या चीज, संचयी बारंबारता। चलिए कॉलम बना देते हैं, भी कॉलम बन गया। देखिए से कम मतलब 200 से कम, 200 से कम। तो बताइए कि सर 200 से कम वाला क्या लिखाएगा, 0 से 200, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं वर्ग अंतराल में, हम 0 से 200 भी तो लिख सकते हैं, 0 से 200। अब 400 से कम मतलब 200 से लेके 400, अब फिर 400 से लेके 600, और 600 से लेके 800, अब 800 से लेकर के 1000, और 1000 तक तो है जी, 1000 से लेकर के 1200, 1200 से लेकर के 1400, यहाँ तक आ गया, नीचे तक, है ना। थोड़ा आगे तक बढ़ा देते हैं, नीचे तक आ गया तो चलो हो गया। अब बताइए, बारंबारता नहीं दिले है, संचयी दिले है, बढ़िया से देखिए क्या दिले है, संचयी। तो संचयी में लिखना है, इन्हें बारंबारता भर देना। कह रहा है कि 200 से कम पाने वाला कितना है, 4 है, 200 से कम पाने वाला कितना है, और 400 से कम पाने वाला कितना है, 14 है। अब बताइए 600 से कम पाने वाला 37, और 800 से कम पाने वाला 40, और 1000 से कम पाने वाला 50, यहीं तक है ना। 50 कर्मचारी हो गया। अब 1000 से ज़्यादा करो, वेतन अभी बढ़ा नहीं, तो हमको तो यहीं तक रखना था, आगे बढ़ाने नहीं था, ठीक है। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो 0 से 200 तो 4 है, 0 से लेकर के 200 रुपये मिलने वाला कितना कर्मचारी है, 4 कर्मचारी है। वैसे कर्मचारी बताए जिसका 200 से लेकर 400 वेतन है, कितना हो जाएगा, तो 14 में से 4 घटाइएगा ना, कितना आएगा, 10 कर्मचारी। अब बताइए 400 से 600, तो 37 में से 14 घटाइएगा, कितना आएगा, 23। अब 600 से 800 के बीच मिलने वाला, तो घटा के बताइए कितना होगा, 9। और 800 से लेके 1000 कितना पाने वाले हैं, 4। जोड़िए तो लगता है ज़्यादा हो जा रहा है, जोड़ के दिखाओ हमको, 50 हो रहा है, जोड़ो जल्दी, ठीक है ना। तो 1 और 2 दोनों प्रश्न बना दिए हम लोग, ठीक है।
प्रश्न 1 हो गया, क्या बोला? संचयी बारंबारता के सारणी बताई थी सर, संचयी बारंबारता के सारणी बना दिए। 2 में बोला संक्षिप्त बारंबारता के बनाई, तो संक्षिप्त बारंबारता की सारणी बना दी। आया बात समझ में? यही पूछ रहा था। बोला हम तोरण दे रहे हैं आपको, और हमको आप क्या बताइए? संचयी बारंबारता की सारणी बताइए ऐसे, और संक्षिप्त बारंबारता की सारणी बताइए। तो दोनों चीज बता दी हम लोग। किसी की दिक्कत इसमें समझने में? इसको से कम में वर्ग अंतराल भी लिख सकते हो, से कम में वर्ग अंतराल भी आप लिख सकते हैं। किसी का दिक्कत यहाँ पे तो बोलिए नहीं। तो प्रश्न 1 और 2 में आपको समझने में कोई प्रॉब्लम्स है? मतलब बना लेंगे ना? ठीक है। अभी और बाकी प्रश्न बचा हुआ है। 3 का देखिए, 3 का प्रश्न देखा जाए। तोरण बनाना है, इसका क्या करना है? तोरण बनाना है। ठीक है बाबू, 2 प्रश्न का तोरण बनाना है आपको, है ना? देख लीजिए बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ के। दूसरा चीज नहीं बोल रहा है, बढ़िया से पढ़ लो। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? अरे उसमें वही क्वेश्चन बना दिया। चलो ठीक है, अब फिर से कॉपी लेना पड़ जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ। चलिए, कह रहा है कि समिति प्रतिष्ठानों के एक समूह द्वारा नियुक्ति श्रमिक के दैनिक मजदूरी निम्नलिखित दिया गया है। दैनिक मजदूरी कितना है? 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 13 से। तो पहले लिखिए वर्ग अंतराल। क्या लिखेगा? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिख भी सकते हैं, और नहीं तो सर हम डायरेक्ट बना भी सकते हैं। तो क्या करें, डायरेक्ट बना दे या लिख कर बना दे डायरेक्ट? ठीक है। एक है कि क्वेश्चन को हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। तो हम क्वेश्चंस को नहीं लिख करके बनाना शुरू करेंगे। अब आपको भी समझ में आएगा। यही चीज को हम यहाँ लिखते हैं, अभी यही चीज को यहाँ नहीं लिखेंगे। हम बोल रहा है उपयुक्त सारणी के आधार पर बारंबारता को कीजिए, है ना? तो अब यहाँ पे बनाना है, तो कैसे बनाइएगा? तो यहाँ से कम, से कम, और यहाँ क्या लिखें? संचयी। बस 2 ही कॉलम। बाबू समझने में पूरे % रखिए। यहाँ पे से कम मतलब 5 से कम, 5 से, यहां लिखते हैं 5 से कम का संचयी बारंबारता कितना होगा? 7 होगा। इसमें कितना लिखिएगा? 7 से कम। जल्दी जोड़ के बताइए कितना होगा? कितना होगा 7 से कम? भाई 17 होगा। अरे 7 से कम तो सब है ना, हो जाएगा। ठीक है, 17 हो गया। अब 9 से कम, जल्दी जोड़ो। 40। अब 11 से कम 91, और 13 से कम, और 15 से कम 100 हो गया। इसके लिए लेना होगा ग्राफ। ठीक है, ग्राफ कॉपी। चलिए बगल में लेते हैं, यहाँ पे ग्राफ कॉपी। ठीक है, यहाँ पे हो गया ग्राफ कॉपी आपका। चलिए एक लाइन ले लिए वाई अक्ष, और एक लाइन ले लिए एक्स अक्ष। अब यहाँ पे लिखना है आपको। तो आपको पता है ना से कम में क्या चलता है? से कम वाला एक्स अक्ष पर, और संचयी बारंबारता वाई अक्ष पर।
तो 5 से 15 तक आना है, 5 से। तो चल यहाँ पे ले लेते हैं 5, 10, अच्छा कितना कितना है, दूधू का फर्क पे है बाबू, दूधू के फर्क है। 5 के बाद 7 नहीं लीजिएगा, 7 उसके बाद 9, 11, 13, 13 के बाद 15, ये लिख दिया से कम। क्या लिख रहा होगा, हाँ से कम। आई संचयी ब्रह्मांड 100 तक लेना है तो पता है कितना लेना होगा, 5 ये 10, 10 के फर्क पे लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 हो गया ना। हमको लगा 5-5 के भी फर्क पे हट जाता, रुक जाओ 1 मिनट, 5-5 पे लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 5 के बाद 10 लेना है, 15, 20, 30, जहाँ गलत होगा तुरंत बोलिएगा। हो गया यहाँ पे YH और ये X H। अब देखिए क्या बोला गया कि सर 7 से कम कितना, 5 से कम के संचयी ब्रह्मवार्ता 7 है, तो 5 से कम के संचयी ब्रह्मवार्ता 7 के मतलब 10 से कम होगा। यहाँ लिख दीजिए 5,7 हो गया। फिर क्या बोला, 7 से कम 17, तो 7 से कम 17 मतलब 15 थोड़ा सा ऊपर होगा, 7 कौमा कितना लिख दिया 17। फिर बोला 9 से कम 40, तो 40 कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9,40। अब 11 से कम 91, 11 से कम 91 कहाँ चल जाएगा, सीधे डायरेक्ट 90 से थोड़ा सा ऊपर है ना, कितना हो जाएगा 11,91। 13 से कम 97, 13 से कम 97 थोड़ा सा चल जाएगा ऊपर, 97, 95 से भी ऊपर होगा। 97 कितना कौमा है, 13,97। अब 15 से कम 100, 15 से कम पूरे 100 पर चल जाना है, एकदम आखिरी लाइन पे 15,100। अब मिला दीजिए इसको, अब मिला दीजिए इसको, ठीक है। यहाँ से मिलाइए इस लाइन को, यहाँ से इस लाइन को, यहाँ से इस बिंदु को, यहाँ से इस बिंदु को, यहाँ से इस बिंदु को, हो गया तोरण, से कम का तोरण बन गया। बोलिए, तो आपको अगर आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दे दे तो क्या आप वक्र तोरण बना सकते हैं? किसी का दिक्कत? तो अब अगला प्रश्न में आ जाते हैं। इसका भी वही चीज निकालना है आपको, तोरण बनाना है, ठीक है। तो यहां भी वही टेबल चलेगा। यहां होगा से कम और यहां क्या होगा संचयी, डायरेक्ट लिखते हैं शॉर्ट में संचयी। अब से कम मतलब 10 से कम, 10 से, फिर उसके बाद 20 से कम, 30 से कम, उसके बाद 40 से कम, उसके बाद 50 से कम, फिर 60 से कम, और है
नहीं है। संचयी बारंबारता निकालिए। 10 से कम के संचयी बारंबारता, 20 से कम के, और 30 से कम के, और 40 से कम के, 30 से कम के बोलो 40, और बोलिए 40 से कम के 91, 50 से कम के 97, और इसका 100। सेम क्या लिख दिए जी? सेम प्रश्न है। चलो सेम प्रश्न है तो ग्राफ यही वाला उठा लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि लिखल रह गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम लोग को लिखना उखना नहीं पड़ेगा, इधर खाली लिखना पड़ेगा संचयी वाला 90, 95 और 100 हो गया। अब 10, 20, 30, 60 तक जाना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60। चलिए अब बोला कि 10 से कम 7, तो भाई 10 से कम 7 कहाँ जाएगा? 10 से कम 7 जो है ये तो कितना का है जी? ये 10 का है। 10 से कम 7 तो 7 यहाँ पे चल जाएगा, 10, 7। दूसरा में 20 से कम 17, तो 20 से कम 17 ये तो थोड़ा सा 15 से ऊपर, 20, 17 हो गया। फिर क्या बोला? 30 से कम 40, तो 30 से कम 40 आ जाएगा यहाँ पे, 30, 40। अब बताइए 40 से कम 91, 40 से कम 91 डायरेक्ट 90 से थोड़ा ऊपर, 40, 91। फिर बोला 50 से कम 97, 50 से कम कितना हो जाएगा? 97। अब फिर 60 से कम पूरे 100, ऊपर जाते चल गए ना, यहाँ पर होगा 100, 60, 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मिलाइए, यहाँ से एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, ऊपर ज़्यादा मिल गया ना, यहीं पे वो बिंदु फालतू है। ये बन गया, ठीक है। बोलो, तो ये बन गया से कम का तोरण, ठीक है। बोलो, तो ये 3 और 3 का भी क्लियर हो गया। लगभग आपको एक प्रश्न और बच रहा है, ठीक है। एक प्रश्न बताएं, बस ये चैप्टर पूर्ण रूप से आपका समाप्त हो जाएगा। क्या कह रहा है कि 30 दुकानदारों का वार्षिक लाभ दिया गया है नीचे, 5 से मतलब लाख में दे ले लाभ, 5 लाख से अधिक 30 दुकानदार हैं जिनका इनकम लाभ जो है 5 लाख से अधिक होता है। 10 लाख से अधिक वाला कितना है? 28 दुकानदार हैं। 15 से अधिक कितना दुकानदार हैं? 16। अब 20 से अधिक लाख कमाने वाले 14। 35 से अधिक लाभ कमाने वाले 3 है ना। इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का बनाना होगा। चलिए देखिए, इस पे वर्ग अंतराल पे बनाते हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा इसको।
चलो देखो बाबू, यहां लिखते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल है ना। अब 5 से अधिक है तो भाई 5 से 10 कर देते हैं, और क्या 5 से 10, तो बताइए 5 से 10, फिर 10 से 15 और 15 से, उसके बाद 20 से हो जाएगा, और 25 से, और 30 से 35, बस यहीं तक है। अब ये बताइए कि वैसा दुकानदारों की संख्या बताइए जो 5 से 10 लाख ही लाभ लेता है। 5 से अधिक परंतु 10 से कम, 5 से अधिक परंतु 10 से कितना दुकानदार है? 30 दुकानदार हैं। 5 से अधिक लाभ कमाना है, 5 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम, परंतु 10 लाख से कम, तो संख्या कितना हो जाएगा? 2 होगा। अरे बाबू ये जो है ना, ये सब इसमें 5 लाख से लेकर के 35 लाख वाला तक है, लेकिन ये 10 से अधिक कमाए वाला है 28 गो। 28 गो जो दुकानदार है वो क्या है? 10 लाख से अधिक कमाने वाला है। तो हम कितना लाख से कितना लाख के बीच पूछ रहे हैं? 5 लाख से 10 लाख, तो यही ना होगा, इसमें घटा के बोलिएगा 2 होगा, मतलब बारंबारता। फिर बोलिए कि वैसा बताइए जो 10 से 15 कमाता है, तो इसमें से घटा के बोलिएगा कितना हो जाएगा। अब 12 से लेकर के 20 लाख से कम कमाने, 15 लाख से अधिक, अब 20 लाख से कम कमाने वाला कितना दुकानदार है? कितना? 2। अब बताइए जो दुकानदार है 20 लाख से अधिक परंतु 25 लाख से कम कमाते हैं? 4। वैसा दुकानदार बताइए जो 25 लाख से अधिक और 30 लाख से कम कमाते हैं? 3। वैसा दुकानदार बताइए जो 30 लाख से अधिक परंतु 35 लाख से कम? कितना? 4। ठीक है, तो 35 से 40 तक चल जाएंगे। अब ऐसा बताइए जो 35 लाख से अधिक और 40 लाख से कम कमाते हैं? 3। हो गया ना, लिखा गया ये। अब आपको क्या करना है? तोरण बनाना है। क्या करना है इसमें? तोरण बनाना है ना। तो तोरण बनाने के लिए तो क्या करना होगा? आप से कम वाला ले लो, चाहे से अधिक वाला ले लो। अब से कम वाला पे बना देते हैं हम। अगर ऐसा प्रश्न हमको पता लग जाता है तो से कम बनाने वाला में थोड़ा ना ज्यादा समय लगता है। बोलिए, अगर ये ऐसे टेबल हमें पता लग गया तो बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम से नहीं होगा आपको। यहाँ पहले वो टेबल लीजिए सीधा, से कम और संचयी है ना, संचयी। तो ये बताइए ये क्या है बाबू? 10 से कम है? 10 से कम है ना, है? यहाँ लिख सकते हैं हम 10 से कम कितना दुकानदार है? 2 दुकानदार। अब 15 से कम? 15 से कम बोलिए कितना दुकानदार है? 14 है ना रे। अभी हम निकालने के लिए से कम वाला संचयी बताएं, उसके बाद भी तो इसलिए कहते ध्यान से समझो। ये नहीं समझिए कि एगो प्रश्न समझ गए ना तो अगला में नहीं फंसेंगे, फंस जाओगे ध्यान से नहीं समझोगे तो। पगला नहीं था, 3 तक देखे बंद नहीं कर देता, चौथा काले दिया था वो भारतीय भवन वाला। पागल तो नहीं होगा ये चौथा प्रश्न भी ला के डाल दिया होगा, कुछ तो सोचा होगा उन्हें। 3 की 3 तक समझ गए, चलो ये तो बहुत ईजी है। समझ गया वो पूरा क्लास मेरा हो गया।
हो गया। अब बताइए 20 से कम, छोड़िए, आइए 20 से कम बोली जल्दी, 16। अब 25 से कम, 30 से कम, और 35 से कम, और 40 से कम। अब एक ग्राफ लेना होगा इसके लिए, ग्राफ कॉपी यहीं से उठा लेना है हम लोग को। ग्राफ कॉपी यहीं से उठा के यहीं बनल वाला ग्राफ कॉपी उठा लेते हैं सीधे। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, सेम है 10 से, अच्छा इधर नीचे वाला फर्क है ना, कितना है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। चलिए आइए यहाँ पे पॉइंट पे अब अपना 10 से कम दो, तो भाई 10 से कम दो तो यहाँ हो जाएगा, 30 तक है लेकिन क्या कीजिएगा ये लॉन्ग हो जाएगा, इसका मतलब इसको भी हटाना पड़ेगा हमको। अब एक मिनट, इसको इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि ये देखिए बड़ा आंकड़ा के लिए था, आंकड़ा उतना बड़ा हमारा है नहीं, हार्डी साढ़ी 30 तक जाना था, हम दो के फर्क पे लिख लेंगे ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, बस यहीं तक 30 तक तो था ही। चलिए अब 10 से कम दो, तो 10 से कम दो यहाँ हो गया, लिखिए 10,2। 15 से कम 14, तो 15 से कम 14 हो जाएगा यहाँ पे, 15,14 लिख दिए। अब आइए 20 से कम 16, 20 से कम 16, थोड़ा 15 के ऊपर, 20,16, 16 है ऊपर, अच्छा इसमें तो दो के फर्क ही लिए हैं, एक मिनट, बीस से कम जैसे 16, 16 यहाँ पे 20,16। अब 25 से कम 20, तो 25 से कम 20 हो जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है, हाँ 25,20। फिर हो गया 30 से कम 23, 30 से कम 23 हो जाएगा यहाँ पे, 30,23। अब आइए 35 से कम 37 है, 27, 27 कहाँ हो जाएगा, तो 26 थोड़ा सा ऊपर, 26 और 25 के बीच में, 26 और 28 के बीच में, तो 35,27। 40 से कम 30, तो 40 से कम 30 डायरेक्ट इक्वल पे चला यहाँ पे, 32 पर आ गए, कितना हो जाएगा, यहाँ भी गलत ले लिया आंकड़ा जी, यहाँ आएगा 40 से कम कहाँ चलाइए 30, 40,30। अब मिला दीजिए इसको, चलिए हो गया ये तुरंत, ठीक है। तो ये था आज का चैप्टर, और आज का चैप्टर पूरा इंट्रोडक्शन के साथ समाप्त, ठीक है। क्या क्या बोल रहे हैं, कहाँ लिखा है, अच्छा दोनों प्रकार का तोरण खींचे, तो से कम वाला खींच दिए, से अधिक वाला भी खींच दीजिए, हो जाएगा। से अधिक वाला में क्या कीजिएगा, 5 से अधिक लेना होगा,
5 से अधिक उल्टा बनेगा, फिर से अधिक वाला बताए ना, तो बन जाएगा। तो ये 5 से कम वाला बता दिए, उससे अधिक वाला आप अपने से अब बना लीजिएगा, इसमें दोनों प्रकार के था। तो ये चैप्टर पूरा तरीका से समाप्त हो गया। बाकी आप घर में कितना जाके मेहनत करते हैं ये आपके ऊपर रहा।